सेक्शन 161 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। पहली बात तो इस सेक्शन के अंदर अगर गलत बयान दिया जाता है तो 202 203 आईपीसी में कार्रवाई होगी, और अगर बयान नहीं देता है तो 179 के अंदर हो सकती है। ठीक है। 161 का सबसेक्शन 1 बोलता है कोई भी पुलिस ऑफिसर जो इस चैप्टर के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ना, या फिर ऐसा पुलिस ऑफिसर जो स्टेट द्वारा गवर्नमेंट द्वारा बताए गए रैंक से नीचे का नहीं है और वो उसके एक्विजिशन में एक्ट कर रहा है, वो ओरली किसी भी पर्सन जो कि सपोज है एक्विंटेड विद फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, उसको ओरली एग्जामिन कर सकता है। ठीक है। सबसेक्शन 2 बोलता है वैसा पर्सन बाउंड होगा आंसर करने के लिए सारे क्वेश्चन जो रिलेट करते हैं उस केस से जो उसको पुट किए गए हैं उस ऑफिसर द्वारा, अदर देन क्वेश्चन जिसका आंसर की टेंडेंसी होगी टू एक्सपोज हिम टू क्रिमिनल चार्ज और टू पेनल्टी और फोरफीचर। सबसेक्शन 3 बोलता है पुलिस रिड्यूस ऑफिसर क्या है, रिड्यूस कर सकता है स्टेटमेंट जो उसे मिला दिया गया है एग्जामिनेशन के कोर्स में राइटिंग में, और अगर वो ऐसा करता है मतलब रिड्यूस करता है राइटिंग में, तो वो सेपरेट और ट्रू रिकॉर्ड बनाएगा उस स्टेटमेंट का, हर पर्सन का जिसका स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड कर रहा है। प्रोवाइडेड में ये बोला गया है कि इस सेक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसका दूसरा प्रोवाइजो बोलता है कि ऐसी वुमेन का स्टेटमेंट जिसके अगेंस्ट ये आउटरेजिंग मॉडेस्टी या रेप वाला कोई क्राइम हुआ है, तो उसका जो स्टेटमेंट है वो वुमेन पुलिस ऑफिसर द्वारा या वुमेन ऑफिसर द्वारा ही रिकॉर्ड किया जाएगा। अब सब सेक्शन 162 है स्टेटमेंट्स टू पुलिस नॉट टू बी साइन, यूज ऑफ स्टेटमेंट्स इन एविडेंस। कुल मिला के ये जो स्टेटमेंट होते हैं ये सब्सट्रांटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होते, ऐसा बताया जा रहा है। वन 162 का सबसेक्शन 1 बोलता है कोई भी स्टेटमेंट जो किसी भी पर्सन द्वारा पुलिस ऑफिसर को किया गया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस चैप्टर के अंदर, अगर वो रिड्यूस किया जाता है राइटिंग में, वो साइन नहीं किया जाएगा उस पर्सन द्वारा जो उसे मेक कर रहा है। एंड नॉर शैल एनी सच स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ वेदर इन पुलिस डायरी or otherwise, or any part of such statement or record be used for any purpose save as hereinafter provided at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at time when such statement was made। और ये बोला ना ही ऐसा स्टेटमेंट या उसका रिकॉर्ड भले ही वो पुलिस डायरी में है कहीं भी है या कोई भी पार्ट उस स्टेटमेंट रिकॉर्ड का किसी पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा उसके अलावा जो कि यहाँ पे प्रोवाइडेड है किसी भी ट्रायल में या इंक्वायरी में, किस ऐसे ऑफेंस के रिस्पेक्ट में जो कि उस इन्वेस्टिगेशन के अंडर है जब वो स्टेटमेंट दिया गया था उसके दौरान। इसके सबसेक्शन 1 को एक बार रीड कर लेते हैं वापस से। नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल इफ रिड्यूस टू राइटिंग बी साइंड बाय द पर्सन्स मेकिंग इट, nor shall any such statement or any record thereof whether in police diary or otherwise or any part of such statement or record be used for any purpose save as hereinafter provided at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when such statement was made। ठीक है। प्रोवाइजो क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर प्रोसिक्यूशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of his statement if duly proved may be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution to contradict such witness in the manner provided by section 145 of Indian Evidence Act 1872, and when any part of such statement is so used any part thereof may also be used in re-examination of such witness but for the purpose only of explaining any matter referred to in his क्रॉस एग्जामिनेशन। इसका प्रोवाइजो बोल रहा है जब कोई विटनेस बुलाया जाता है प्रोसिक्यूशन के लिए उस इंक्वायरी या ट्रायल में जिसका स्टेटमेंट रिड्यूस किया गया था राइटिंग एज एफोरसेड,
और कोई भी पार्ट ऑफ इसके स्टेटमेंट अगर ड्यूली प्रूव हो जाता है तो वो अक्यूज के द्वारा यूज़ किया जा सकता है, और कोर्ट के परमिशन से प्रोसिक्यूशन द्वारा भी यूज़ किया जा सकता है उस विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए ऐसे मैनर में जो कि 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोवाइडेड है। और जब कोई भी पार्ट ऑफ ऐसा स्टेटमेंट यूज होता है तो कोई भी पार्ट देयर ऑफ ऑल्सो यूज़ किया जा सकता है री एग्जामिनेशन ऑफ सच विटनेस के लिए, लेकिन फॉर पर्पस केवल इससे कि ओनली फॉर एग्जामिनिंग एनी मैटर रिफर्ड टू इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। अब ये बोल रहा है सबसेक्शन 2, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट फॉलिंग विद इन क्लॉज 1 of the section 32 of Indian Evidence Act or affect provision of section 27 of the act। मतलब ये जो है ये सेक्शन डाइंग डिक्लेरेशन पे अप्लाई नहीं होगा और 27 पे नहीं होगा, मतलब डिस्कवरी बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट वाला जो है। एक्सप्लेनेशन, एन ओमिशन टू स्टेट अ फैक्ट और सर्कमस्टांसेस इन द स्टेटमेंट रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 may amount to contradiction if same appears to be significant and otherwise relevant, having regard to context in which such omission occurs, and whether any omission amounts to contradiction in particular context shall be question of fact। ओमिशन किसी फैक्ट को या सर्कमस्टेंसेस को स्टेट करने का सबसेक्शन 1 के स्टेटमेंट में वो एक कॉन्ट्राडिक्शन अमाउंट कर सकता है अगर वो अपीयर होता है सिग्निफिकेंट और अदरवाइज रेलेवेंट हैविंग रिगार्ड टू कॉन्टेक्स्ट जिसमें वो ओमिशन अकर होता है। और जब और क्या कोई ओमिशन अमाउंट करता है कॉन्ट्राडिक्शन के लिए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा।